और भी हो, कैसे हो आप सब? तो आप मेरी लैंग्वेज से समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। मैं पहुँच चुका हूँ हिंदुस्तान का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के मोस्ट डेवलप्ड एंड मोस्ट मॉडर्न शहर इंदौर। इंदौर शहर जो कि फेमस है अपनी क्लीनलीनेस के लिए, तो लगातार पिछले 5 सालों से अगर सफाई के मामले में कोई शहर नंबर 1 बना हुआ है तो वो है इंदौर। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इंदौर आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी इटिनरी कैसे प्लान करें। और ये वीडियो होने वाला है बहुत मज़ेदार, क्योंकि इंदौर को हम करने वाले हैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर। आप सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल कॉन्टिनेंटल फ्रेश और बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, इंदौर में मेरे दिन की शुरुआत हुई यहाँ के फेमस पोहे जलेबी के ब्रेकफास्ट से। तो अगर आप इंदौर आएँ तो और यहाँ के अगर आपने पोहे जलेबी ट्राई नहीं किए तो समझिए आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे। तो आइए चलते हैं एक फेमस शॉप जो विजयनगर में है, उससे शुरुआत करते हैं। तो ब्रेकफास्ट मैंने ले लिया है। मैंने लिया है पोहा, जलेबी और चाय। और इंदौर के पोहे की जो मेन खासियत है वो ये है कि ये स्टीम्ड होते हैं, ये फ्राई करके नहीं बनाए जाते हैं, तो ये थोड़े से हेल्दीयर हो जाते हैं। और इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है इसमें जो सेव डले रहते हैं। मालवा में सेव को सेव बोला जाता है, तो इस पे जो सेव होते हैं वो इसका टेस्ट एनहांस कर देते हैं, और यही बनाता है इंदौरी पोहे को सबसे डिफरेंट। इंदौरी ब्रेकफास्ट एंजॉय करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ खजराना गणेश मंदिर के लिए। ये मंदिर सिटी के अंदर ही है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वेल कनेक्टेड है। मंदिर प्रेमाइसेस में एंटर करते ही आपको यहाँ पर गणेश जी की बहुत खूबसूरत आर्ट्स और पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। भगवान को अर्पित करने के लिए मैंने भी कुछ प्रसाद और फूल ले लिए हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश का यह मंदिर 1735 में यहाँ पर बनवाया गया। यहाँ पर मध्य प्रदेश से ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया से जो भी गणेश भक्त हैं भगवान के दर्शन करने ज़रूर आते हैं। 1735 के पहले इनका जो आइडल है वह औरंगजेब से बचाने के लिए एक वेल में, एक कुएं में छिपा कर रखा गया था। और उसके बाद जब देवी अहिल्याबाई होलकर को यह पता चला, जो कि मराठा क्वीन थी यहाँ की, तब उन्होंने वहाँ पर खुदाई कराई और इनके आइडल को निकाला और फिर एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। यह मंदिर काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और भगवान गणेश के मेन मंदिर के अलावा यहाँ पर कई दूसरे मंदिर भी हैं। यह एक सिद्ध स्थान है। श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान से आप जो भी मुरादें मांगते हैं, भगवान आपकी मन्नत जरूर पूरी करते हैं। भगवान के लिए सबसे प्रिय है उनका चूहा। तो अगर भगवान तक आपको कोई मैसेज पहुंचाना है तो आप मूषक देव को अपना मैसेंजर बना सकते हैं। तो हम हैं अभी मंदिर प्रांगण में और मैं पंडित जी से जानना चाहूंगा कि पंडित जी हमें बताएं कि मंदिर की क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है और कैसी है भगवान गणेश जी की महिमा। ये गणेश जी स्वयंभू हैं। ये सामने बावड़ी है, इसी में से गणेश जी निकले हैं। ये भट्ट परिवार को सपना दे करके गणेश जी निकले हैं। अच्छा। ये अहिल्याबाई 1735 में स्थापना करवाया है। यही यहाँ की स्थिति। तो पंडित जी ने हमें बताया कि गणेश जी स्वयंभू हैं और 1735 में देवी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर की स्थापना कराई और उसके बाद मंदिर का विकास कंटिन्यू होता रहा। जैसे कि पहले मंदिर एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर हम कह सकते हैं कि छोटा सा गर्भगृह था मंदिर का, और उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि मंदिर कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए। यहाँ पर प्रसाद का केंद्र अलग से है और काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी बने हुए हैं अलग अलग देवी देवताओं के। तो ऐसी है गणेश जी की महिमा।
गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अच्छा, मंदिर प्रांगण की मैं एक और विशेषता अगर आपको बताऊं तो मंदिर पर जो भी फूल चढ़ते हैं उनसे यहाँ पर धूप बत्ती एवं अगरबत्ती बनाई जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर दूबा रखी हुई है। दूबा के अलावा जो फूल रखे हुए हैं, नारियल रखे हुए हैं, जो भी कुछ है ये सब इस मशीन में डाला जाता है और उसके बाद इससे धूप बत्ती बनाई जाती है। तो खजराना के भगवान गणेश के मंदिर की हमारी यात्रा अब कंप्लीट होती है और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ इंदौर के राजवाड़ा जो कि फेमस है अपने पैलेस के लिए और एक म्यूजियम भी है वहाँ पर। इसके अलावा हम जाएंगे कुछ शॉपिंग पर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये है इंदौर के सिटी सेंटर में बनी हुई राजवाड़ा की ग्रांड 7 स्टोरी बिल्डिंग। इस पैलेस में एंट्री करते ही आप देखेंगे भगवान शिव की ये खूबसूरत सी स्टैचू। राजवाड़ा का ये पूरा आर्किटेक्चर मराठा स्टाइल का बना हुआ है। अब मैं पहुंच चुका हूं इंदौर के फेमस राजवाड़ा पैलेस के अंदर। यह राजवाड़ा पैलेस 2 शताब्दी पहले महाराजा होलकर ने बनवाया था। ये पूरा पैलेस 7 स्टोरीज में बना हुआ है। इसमें कुछ टाइम पहले काफ़ी भयानक आग लगी और उसके बाद इसे ज़्यादातर रिकंस्ट्रक्ट किया गया। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा एरिया हमारे लिए अभी एक्सेसिबल है। इस राजवाड़ा पैलेस में म्यूजियम तो है ही, पेंटिंग्स आपको काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको पुरानी स्टैचूज जो कि तांबे और पीतल से बने हुए वो देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि ये स्टैचू जो है यह वृषभनाथ की मूर्ति है, तो मेनली शंकर और पार्वती जी की मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और इन मूर्तियों के अलावा कई सारे मंदिर भी हैं राजवाड़ा के अंदर। जैसे कि मेरे राइट साइड जब आप देखेंगे तो भगवान शिव का मंदिर जो है आपको दिखाई दे रहा है। महारानी अहिल्याबाई होलकर भगवान शिव की काफी बड़ी उपासक थी, इसलिए राजवाड़ा में जितने भी मंदिर हैं उनमें से काफी सारे मंदिर भगवान शिव को ही डेडिकेटेड हैं। अब मैं बढ़ रहा हूँ राजवाड़ा पैलेस की फर्स्ट फ्लोर की साइड, जहां पर है होलकर गैलरी। इस होलकर गैलरी में डिस्प्ले किया गया है होलकर डायनेस्टी की हिस्ट्री, आर्ट और कल्चर को। तो यहाँ आकर मुझे पता चला कि महारानी होलकर जो थी वो एक शिव भक्त होने के साथ साथ कितनी कुशल प्रशासक भी थी। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कितनी सारी परियोजनाएं अपने समय में बनवाई थी। जैसे कि चित्रकूट में उन्होंने श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा कराई। उसके अलावा आप देखेंगे द्वारका गुजरात में भी उन्होंने काम किया, गंगोत्री में विश्वनाथ, केदारनाथ, अन्नपूर्णा, भैरव मंदिर और कई धर्मशालाएं भी उन्होंने बनवाई। तो आप देखेंगे कि उस समय की हमारी जो महिला प्रशासिका थी वह कितनी पावरफुल थी। इससे हमें ये सीखने को सबसे ज़्यादा मिलता है कि कभी भी महिला शक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इंदौर का ये राजवाड़ा अपने पैलेस के अलावा अपने मार्केट के लिए भी फेमस है। तो चलिए कर लेते हैं कुछ लोकल शॉपिंग भी। तो मुझे दिख रही है स्लीपर्स जो कि घर में पहनने के लिए काफी अच्छी होगी और हैंडमेड है। अब मैं बाई वॉक जा रहा हूँ राजवाड़ा से सराफा मार्केट की ओर। सराफा का ये मार्केट लोकल शॉपिंग के लिए तो जन्नत है ही, साथ में यहाँ पर लोगों को मिलते हैं खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शंस। सराफा में आप देखेंगे नए पुराने डिफरेंट आर्किटेक्चर्स की बनी हुई कई सारी बिल्डिंग्स। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं कांच मंदिर। यह कांच मंदिर एक जैन टेम्पल है जो कि 1903 में सेठ हुकुमचंद्र जैन ने बनवाया था।
ये पूरी तरह से कवर्ड है ग्लास पैनल्स और मोजाइक से। इवन इसके फ्लोर्स और सीलिंग पे भी ग्लास के पैनल्स और क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। तो कांच मंदिर के बाद अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं लाल बाग पैलेस। मुझे पता चला है कि लाल बाग पैलेस में अभी चल रहा है रिनोवेशन का काम। चलिए खुद ही चल के देखते हैं। दोस्तों, अभी मैं पहुंच चुका हूं इंदौर के फेमस लाल बाग पैलेस। लाल बाग पैलेस जिसे 19th सेंचुरी में बनाया गया था और ये महाराजा होलकर का रेजिडेंस था। और इसका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो अंदर इटालियन रेनेसेंस स्टाइल का बना हुआ है। तो अगर आपने इटली में कोई म्यूजियम्स देखे होंगे तो इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो आप कोरिलेट कर पाएंगे। ऑल्दो आपको यहाँ की टाइमिंग्स के बारे में याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो क्लोजिंग टाइम है वह है 5 PM। तो आप 5 PM से पहले आएँ। मोबाइल्स अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, तो फोटोग्राफी अंदर की बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें। और टिकट इसका है 10 रुपये। चलिए चलते हैं लाल बाग पैलेस के अंदर। तो अब हो चुकी है शाम और टाइम हो चुका है कुछ पेट पूजा का। चलिए चलते हैं 56 दुकान। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं इंदौर की मोस्ट हैपनिंग प्लेस जो कि है 56 दुकान। तो आप यहां पर मेरे लेफ्ट में देखेंगे लाइन से 1 to 56 खाने पीने की दुकानें बनी हुई हैं। यहाँ पर खाने पीने के स्नैक्स के साथ साथ हर तरीके का आइटम मिलता है। तो इंदौर वैसे भी अपने खाने पीने के लिए फेमस है। अगर आप इंदौर आ रहे हैं तो यहाँ स्नैक्स के लिए या फिर लंच और डिनर के लिए आ सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर खाने पीने के काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नारियल क्रश के साथ। तो अभी मैंने ले लिया है ये नारियल क्रश। ये नारियल को क्रश करके उसमें कुछ शुगर वगैरह मिला के बनाया गया है और ये काफी टेस्टी है। चीयर्स। और अब चलते हैं किसी चटपटी चाट के काउंटर पर। तो मैं ऑर्डर कर रहा हूँ खोपरा पेटीज। खोपरा यानी कि कोकोनट। और मैंने ले लिया है ये खोपरा पेटीज जो कि यहाँ का फेमस है फ्रॉम विजय चाट भंडार। दोस्तों, अभी मैं हूँ शॉप नंबर 19 में और मैं खा रहा हूँ यहाँ का स्पेशल भुट्टे का कीस। तो मैंने अभी पूछा भैया से कि इसकी रेसिपी क्या होती है, तो भैया ने बताया काफ़ी मेहनत से बनाया जाता है ये और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। तो मैं पूछना चाहूँगा भैया, आप कैसे बनाते हैं इसको? कितना टाइम लगता है आपको ये बनाने में? 4 से 5 घंटा लगता है सर। अच्छा। 4 से 5 घंटे के बाद इसको तब तक पहले दूध बॉईल किया जाता है। दूध बॉईल करने के बाद 2.5 से 3 घंटा डीप फ्रिज में रखा जाता है। अच्छा। डीप फ्रिज में रखने के बाद कीस के कुछ शुद्ध घी और बघार में दिया जाता है। किसते हैं आप इसको, इसलिए इसको कीस बोलते हैं आप इसमें कुछ मसाले वगैरह भी मसाला डालते हैं? जीरावन डलता है, इसमें नींबू डलता है, खोपरा और धनिया डलता है। अच्छा, तो यानी कि काफी स्पेशल डिश होने वाली है ये। चलिए ट्राई करते हैं भुट्टे का कीस। कुछ डिफरेंट है, वैसे खट्टा भी है, थोड़ा लेमन का टेस्ट भी आ रहा है मुझे भुट्टे के साथ साथ। इट्स डिफरेंट। और अब मैं पहुंच चुका हूं तंदूरी चाय की शॉप पर। तंदूरी इसलिए क्योंकि इसका जो मग है, जिसे कुल्हड़ भी कहा जाता है, वो इन्होंने तंदूर के अंदर डालकर गर्म करा हुआ है और उसी के अंदर चाय को बॉईल किया जाएगा। इसकी पूरी प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रही है और इस चाय को सर्व भी कुल्हड़ में किया जाएगा। तो मेरी तंदूरी चाय तो रेडी हो चुकी है और आप भी अगर कभी यहाँ पर आए तो तंदूरी चाय जरूर ट्राई करें। 56 दुकान पर इवनिंग स्पेंड करने के बाद अब मेरा आज का डे कंप्लीट होता है और मेरा कल का दिन स्टार्ट होगा मेघदूत गार्डन से। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं इंदौर के वन ऑफ द ओल्डेस्ट गार्डन्स जो कि है मेघदूत गार्डन। मेघदूत गार्डन नेचर लवर्स के लिए तो हेवन है ही, साथ के साथ यहाँ किड्स के लिए भी अम्यूजमेंट के काफी सारे ऑप्शंस हैं। मेघदूत गार्डन चारों तरफ से सराउंडेड है नेचर से और एक अच्छे दिन की शुरुआत करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंदौर सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमेशा से ही काफी मैनेज्ड है। ये एमपी ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया के वन ऑफ द चीपेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स में से एक है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ज्यादा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। तो
तो टिकट मैंने ले ली है और चलिए बोर्ड करते हैं इंदौर की आई बस। दोस्तों इंदौर नंबर 1 है अपने वेस्ट मैनेजमेंट के भी मामले में। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर प्लास्टिक बॉटल से बनाया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ गांधी जी की आर्ट बनाई हुई है और इसके अलावा लिखा हुआ है प्लास्टिक भारत छोड़ो। तो ऑफ कोर्स प्लास्टिक का यूज़ हम लोगों को कम से कम करना चाहिए और इंदौर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ नंबर 1 ही है भारत में। इंदौर को मिनी बॉम्बे यूं ही नहीं कहा जाता है। यहाँ आपको मिल जाते हैं शॉपिंग के इतने सारे ऑप्शंस कि आप शॉपिंग करते करते थक जाएंगे। अभी मैं पहुँच चुका हूँ इंदौर के सबसे पुराने और सबसे बड़े मॉल्स में एक ट्रेजर आइलैंड मॉल, और हम करेंगे कुछ शॉपिंग यहाँ। आइए एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने अभी कर ली कुछ शॉपिंग अपनी मॉम के लिए भी। आई होप उन्हें पसंद आएगी। तो भूख बहुत जोरों की लगी है और मैंने ऑर्डर किया है छोले और बटर नान। लेट्स ट्राई इट। तो टीआई से मैंने अब काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है और मैं अब जा रहा हूँ अपनी बस की तैयारी में, क्योंकि मेरी बस इवनिंग में है और काफ़ी सारी पैकिंग करनी है। दोस्तों इसी के साथ इंदौर की मेरी ये जर्नी अब कंप्लीट होती है। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर इंदौर के बारे में आपके स्टिल कोई क्वेश्चंस है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप करें। आप मुझे यह भी बताएं कि वीडियो का सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा। मेरी जर्नी अब कंप्लीट होती है और आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।